हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डॉकर फाइल में जब कॉपी और ऐड कमांड होता था उसका मैंने उसकी लैब करके दिखाई थी, उसका डिफ्रेंशिएट बताया था कि कहाँ के पे आप कॉपी कमांड यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम ऐड कमांड यूज़ करेंगे। उसी के आगे हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि जब डॉकर फाइल बनाते हैं उसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज़ कैसे कर सकते हैं, इवन वर्किंग डायरेक्टरी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर की कंटिन्यू में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर रखता हूँ। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये सब चीज़ें वही सेम वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं अपनी डॉकर फाइल में जाता हूँ। ठीक है, ये मेरी डॉकर फाइल है। तो लास्ट वीडियो में सब कुछ बता रखा है, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे लास्ट वीडियो देखिए प्लीज़। तो यहाँ पे मैंने बेस इमेज उठाई है सेंटोस की, उसके अंदर मैंने ये उसकी सेंटोस की रेपो ऐड की है ताकि मैं उसमें यम इंस्टॉल मतलब यम के थ्रू अपाचे इंस्टॉल कर पाऊँ एंड अनजिप इंस्टॉल कर पाऊँ, इसलिए मैंने ये रेपो ऐड की है। उसके बाद पहले मैं कॉपी कमांड का यूज़ बताया था, इसलिए मैंने इसको कमेंटेड आउट कर दिया क्योंकि इसका यूज़ हो गया था। एंड देन मैंने इसके लिए ऐड कमांड का यूज़ बताया था कि मैं इस वेब लिंक के थ्रू कुछ फाइल को डाउनलोड करूँगा और वो कंप्रेस फाइल होगी, उसको एक्सट्रैक्ट करूँगा यहाँ पे और उसको इस लोकेशन में जाके पेस्ट करूँगा ताकि मेरा वेब पेज रिफ्लेक्ट हो जाए, और रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरा पेज ऐसा शो हो रहा था। ठीक है, नहीं कंटेनर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, इसको मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल के रूप में डिफाइन कर दूँ। ठीक है, ये जो चीज़ है उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल के रूप में डिफाइन कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो ये जो वैल्यू है इसको मैं कॉपी किया यहाँ से मैंने इसको कॉपी करता हूँ ये चीज़। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं एक इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको env कमांड होती है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। env इन्वायरमेंट वेरिएबल मतलब env से स्टार्ट होगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल का नेम क्या देना है वो मैंने दिया HTML। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं लेकिन आप कोशिश करिएगा कैप्स में देंगे वो सब चीज़ें। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल का नेम हो गया, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, जो मैंने नीचे कॉपी की वो पेस्ट कर दी। ठीक है, अब देखिए, अब जहाँ जहाँ ये लिंक है वहाँ पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ। तो इसकी जगह इतने बड़े यूआरएल की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज कर सकता हूँ। इसका हम लोग डॉलर लगा के इसको, आपको यूज करना है तो डॉलर लगाएंगे और उसकी नाम दे देंगे HTML। यूज कर लिया। ठीक है, प्लस उसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसका नाम आया है, ये देखिए। तो यहाँ पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इतनी चीज सेम है ना। देखिए ऊपर बिगनर HTML साइट स्टाइल्ड, ये सेम है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ पे भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, $HTML और डैश, उसके आगे डैश ये सब लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ने ये चेंज किया। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल का मतलब आपको समझाया मैंने। इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम HTML है, उसमें मैंने कोई वैल्यू दे दी। अब उस वैल्यू को पास कैसे करेंगे, उसको वैल्यू पास करने के लिए डॉलर लगाना है, उसका नेम आपको पास कर दें। तो जो मेरा यूआरएल पहले बहुत बड़ा था उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे भी मैं उस यूआरएल को बहुत लॉन्ग था उसको शॉर्ट कर दिया। इस तरह आप उसको कुछ भी यूज कर सकते हैं। कोई आप यूजर के नेम डिफाइन कर सकते हैं, कोई पासवर्ड डिफाइन कर सकते हैं, कोई अदर वैल्यू इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन नॉन प्रोड और भी कुछ आप जैसा भी आपकी इच्छा हो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इस डॉकर फाइल को सेव करता हूँ, प्लस से एक इमेज बनाऊंगा मैं, और उस इमेज के बाद मैं इससे डॉकर कंटेनर लॉन्च करूंगा और देखूंगा कि मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+O इंटर Ctrl+X। मेरी डॉकर फाइल सेव हो गई। मेरे पास ऑलरेडी इसकी कई वर्जन इमेज बनी है, तो मैं दिखा देता हूँ डॉकर इमेज LS। मेरे पास इसकी ऑलरेडी थ्री वर्जन इमेज बनी है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ये टैग बने हुए हैं। मैं आपका जो नेक्स्ट इमेज होगा वो वर्जन 4 बनाऊंगा, मतलब टैग वर्जन 4 बनाऊंगा। तो ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर में सब बताया है, उसी कमांड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये कमांड थी डॉकर इमेज बिल्ड, इमेज कर रहा हूँ बिल्ड -t, टैग दे रहा हूँ, टैग का नेम है माई वेब इमेज, और V4 इसका वर्जन, टैग वर्जन V4 कर दिया मैंने, और डॉट। तो मेरी डॉकर फाइल सेम लोकेशन में है इसलिए डॉट कर दिया, और डॉकर फाइल का नाम डॉकर फाइल ही है। अगर इसका नाम कुछ चेंज होता तो -f पैरामीटर मुझे लगाना पड़ता। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ पता है, मैंने ऑलरेडी जो पहले मेरे वीडियो के लेक्चर में है उसमें कवर कर रखा है ये सब चीज़ें। तो चलिए इसको मैं देखता हूँ। तो ये डॉकर फाइल मेरी बन रही है, मतलब डॉकर फाइल से इमेज बन रही है और मेरी इमेज बन चुकी है। चलिए देख लेते हैं, डॉकर इमेज LS। तो मेरी वर्जन 4 इमेज बन गई ऑलरेडी। मैं देखूँ मेरे पास कितने कंटेनर रन कर रहे हैं, डॉकर
कंटेनर ls, तो मेरे पास ऑलरेडी इसी इमेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड के ये वेब जो कंटेनर है वेब 1 वेब 3 और वेब 4 इन वर्जन के लॉन्च है ऑलरेडी। ये मैंने पहले वाले वीडियो में, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने सब बताया है। अब मैं इस जो इमेज बनाई है इससे मैं एक क्या करूँगा, एक कंटेनर में लॉन्च करूँगा। अगर कंटेनर में सक्सेसफुल इमेज मेरी आ गई तो मतलब मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल सही से काम कर रहा है, अदरवाइज वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए देखता हूँ। तो मैं इस जो लेटेस्ट इमेज बनाई है उससे मैं एक नया कंटेनर बनाऊंगा। ठीक है, तो कमांड होगी डॉकर इमेज रन -d डीअटैच मोड -p पोर्ट। मैं इसका पोर्ट डिफाइन करता हूँ 8083 ऑलरेडी, क्योंकि 808182 ऑलरेडी असाइन है तो मैंने इसका पोर्ट नंबर 8083 असाइन किया। देन कंटेनर पोर्ट 80 है। ठीक है, और इसका नेम मैं दे देता हूँ हाइफन नेम, इसका नेम मैं दे देता हूँ वेब 4 या वेब 5। ठीक है, या वेब 4 ही दे देता हूँ वेब इमेज करके, ताकि आपको याद रहे वेब इमेज 4 मैंने इसका नाम दे दिया है। कंटेनर का नेम होगा वेब इमेज 4। और उसके बाद इमेज कौन सी यूज करनी है मुझे यूज करनी माई वेब इमेज v4 यूज करनी है। ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या, डॉकर इमेज की जगह कंटेनर आएगा यहाँ पे, यहाँ पे गलत हो गया, माई बैड। ठीक है, तो ये कंटेनर लॉन्च हो गया। देखने के लिए डॉकर कंटेनर ls, तो देखिए मेरा चौथा कंटेनर भी लॉन्च हो गया जिसका नाम है वेब अंडरस्कोर इमेज 4। और इसमें कौन सी इमेज यूज की मैंने, वेब इमेज का जो टैग वर्जन है v4 यूज किया है। ठीक है, अब इसका कोड कौन से पोर्ट नंबर पे यूज किया है, होस्ट पोर्ट 8083 पे यूज किया है। तो चलिए अपना आईपी उठाता हूँ, पब्लिक आईपी EC2 का। तो EC2 का मेरे पब्लिक आईपी है ये, इसको मैंने कॉपी किया और हिट मारेंगे 80 पोर्ट नंबर 8083 पे 8083 पे हिट मारूंगा। तो मैंने यहाँ पे किया पोर्ट नंबर 8083 हिट। तो देखिए मेरा वेब पेज सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, मतलब मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल सक्सेसफुली काम कर रहा है, क्योंकि मैंने जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है डॉकर फाइल में उसमें मैंने पूरा पाथ ना देके उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू मैंने, मतलब वेरिएबल इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू मैंने पास किया है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, क्लियर कैट डॉकर फाइल। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया इन्वायरमेंट वेरिएबल जिसका नाम मैंने HTML दिया है, तो पूरा पाथ जो बहुत लंबा पाथ हो रहा था उस पाथ को मैंने सॉर्ट कर दिया। यहाँ पे ये जो वैल्यू थी इसको सॉर्ट करके मैंने HTML कर दी, और यहाँ पे भी वैल्यू मैंने सॉर्ट करके HTML कर दी। मीन्स मेरा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज करना आ गया होगा डॉकर फाइल में। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है। तो चलिए मैं अपनी फिर से डॉकर फाइल में आता हूँ, डॉकर फाइल। ठीक है, ये मेरी डॉकर फाइल है। ठीक है, रुकिए मैं नैनो एडिटर से इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इससे थोड़ी सी दिक्कत होगी आप लोगों को। तो नैनो डॉकर फाइल। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि बार बार मुझे लोकेशन बताना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे लोकेशन बताना पड़ रहा है कि इस लोकेशन में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डॉकर फाइल बनाते समय जिसका नाम होता है वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, वर्क DIR जिसे वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। तो अगर वर्क डायरेक्टरी बता दी तो आपका मतलब क्या होगा, डॉकर हमेशा उसी वर्किंग डायरेक्टरी में रहेगा। आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी कि आपको बार बार इस लोकेशन में जाना है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे बार बार डिफाइन करना पड़ रहा है कि आप इस लोकेशन में जाओ। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको कमांड टाइप करनी है nzip, फिर इस लोकेशन में आपको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर इस लोकेशन में आपको कॉपी करना है, और यहाँ पे आपको कॉपी करना है। ये सारी चीज़ आपने जो बताई हैं हार्ड कोडेड, अगर आप सिंपल से एक वर्क डायरेक्टरी आप डिफाइन कर दीजिए तो ये चीज़ आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब क्या होगा, डॉकर जो भी काम करेगा, जो भी टास्क करेगा उसी वर्किंग डायरेक्टरी में करेगा, जो भी एग्जीक्यूट करेगा वो उसी वर्किंग डायरेक्टरी में करेगा। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, और इसके लिए मैं यहाँ पे, ठीक है, अब मैं इसकी वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ।
तो उसके लिए आपको कमांड टाइप यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्क dir, सब कैप्स में होगा और उसको वर्क dir डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दीजिए वॉट डब 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 एंड html। आपने वर्किंग डायरेक्टरी डिफाइन कर दी वॉट डब 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 html। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे जाके आपको ये पूरी लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उस लोकेशन में होगा डॉकर। तो आपको सिर्फ बताना है कि यहाँ पे डॉट लगा दो। डॉट मतलब सेम वर्किंग डायरेक्टरी। सेम वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है? जो यहाँ पे वॉट डब 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 html, मतलब इस लोकेशन में ऑलरेडी है। इस लोकेशन के अंदर कोड डॉट जिप को आप पेस्ट कर दो। उसने आपने ये बता दिया, आपको पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे वॉट डब 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 html, क्योंकि ऊपर आपने वर्किंग डायरेक्टरी डिफाइन कर रखी, तो आपने सिर्फ डॉट लगा दिया। तो डॉकर समझ जाएगा कि इसकी बात कर रहा है, ये इस वर्किंग डायरेक्टरी की बात कर रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे रन जो लिखा है cd, इस cd कमांड की भी अब हमें कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो cd के साथ है ये डबल जो एंड है, इस कमांड को मैं हटा देता हूँ। तो देखिए इस cd कमांड का भी मुझे यूज नहीं है। सीधे मुझे अनजिप कमांड टाइप करनी, अनजिप कोड डॉट जिप। तो कोड डॉट जिप कहाँ मिलेगा उसको? कोड डॉट जिप मिलेगा वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, है ना। या सीधे सीधे हम सीधे यहाँ पे कोड डॉट जिप ही लिख सकते हैं, ठीक है। हमें वो डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस लोकेशन की जगह हमें सिर्फ डॉट लगा देंगे, मेरा काम चल जाएगा। तो ये मैंने डॉट लगा दिया और यहाँ पे भी मुझे डॉट लगाने की जरूरत है। तो मेरी लाइन कितनी कम हो गई, देखिए कितना अच्छा मैंने इसको डॉकर फाइल को मैनेज कर लिया, ठीक है। तो वर्किंग में डायरेक्टरी समझ में आया कि डॉकर हमेशा इसी डायरेक्टरी में रहेगा। जब भी कोई कमांड डॉकर इमेज बनेगी, है ना, कोई कमांड इस डायरेक्टरी में रहेगा। तो उसको यहाँ पे मैंने एक कमांड लिख दी वर्किंग डायरेक्टरी, तो यहाँ पे मैंने इस लोकेशन सब जगह से हटा दिया और अपनी डॉकर फाइल को इस हिसाब से मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक नई इमेज बनाऊंगा। उस नई इमेज के बाद मैं एक कंटेनर बनाऊंगा और कंटेनर को रन कराऊंगा। अगर कंटेनर रन करने के बाद ये ऐसा पेज लॉन्च हो जाता है, तो मतलब मेरा ये वर्किंग डायरेक्टरी सही से काम कर रही है एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल। जैसे मैं काम कर रहा था उसी तरह मेरी वर्किंग डायरेक्टरी भी सही से काम कर रही है। तो इससे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल और वर्किंग डायरेक्टरी का एक हैंड्स ऑन मिल जाएगा, कैसे इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको सेव करते हैं हम लोग। कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स, मेरी डॉकर फाइल सेव हो गई। अब मैं क्या करना है, मुझे डॉकर इमेज बनाना है। तो डॉकर इमेज बनाने की कमांड मैंने बताई है प्रीवियस लेक्चर में, उसी को मैं फिर से ले रहा हूँ, दैट इज ये वाली, ठीक है। तो इस बार मैं इसका जो टैग वर्जन होगा v5 बनाऊंगा। तो कमांड होगी डॉकर इमेज बिल्ड -t, t फॉर टैग। टैग का नाम मैंने दिया my अंडरस्कोर वेब अंडरस्कोर इमेज एंड देन टैग वैल्यू है v5, ठीक है। और सेम लोकेशन में मेरी डॉकर फाइल है इसलिए डॉट लगा दिया, तो वहां से डॉकर फाइल उठा लेगा। ये मेरी डॉकर फाइल के थ्रू इमेज मेरी बन गई है, ठीक है। देख लेते हैं डॉकर इमेज ls। तो ये मेरी इमेज के जो टैग नंबर 5 है v5 वो मेरा बन चुका है, ठीक है। अब इस इमेज के थ्रू जो लेटेस्ट इमेज है इसके थ्रू मैं अपना एक नया कंटेनर लॉन्च करूंगा। देख लीजिए ऑलरेडी कितने कंटेनर है मेरे पास। डॉकर कंटेनर ls ऑलरेडी मेरे पास 4 कंटेनर है, जो इमेज वर्जन 1 2 3 4 कंटेनर ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में। अब मैं इमेज वर्जन का 5 इस लेटेस्ट इमेज टैग वर्जन का एक नया कंटेनर लॉन्च करूंगा जिसका नाम मैं वेब अंडरस्कोर इमेज 5 दूंगा, ठीक है। कमांड होगी डॉकर कंटेनर रन -d अटैच मोड -p। पोर्ट नंबर मैं देना चाहता हूँ 8080 रिजर्व है, 8081 रिजर्व है, 8082 रिजर्व है, 8083 रिजर्व है। मैं दूंगा 8084। देन कंटेनर पोर्ट 80, ठीक है। हाइफन हाइफन मैंने कहा नेम मैं देना चाहता हूँ कंटेनर का नेम वेब अंडरस्कोर इमेज 5, ठीक है। और उसमें कौन सी डॉक्यूमेंट इमेज मैं यूज करना चाहता हूँ, ये वाली ऊपर वाली माई वेब इमेज, उसका टैग हो जाए v5 माई अंडरस्कोर वेब अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। और कोलन लगा के v5 मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। तो मेरा कंटेनर लॉन्च हो गया, देख लेते हैं डॉकर कंटेनर ls। तो मेरा कंटेनर मेरे पास आ चुका है जिसका नाम है वेब अंडरस्कोर इमेज 5 और जो पोर्ट नंबर 8085 में रन कर रहा है। इसकी इमेज जो है वेब माई वेब इमेज का टैग वर्जन v5 है। चलिए अब हम लोग इसको एक्सेस करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना EC2 का IP कॉपी कर लेते हैं। ये EC2 का IP है। देन हम लोग इसमें जाते हैं
और यहाँ पे आईपी पेस्ट करते हैं और पोर्ट नंबर है 8084। इस कंटेनर पोर्ट क्या है 8084, यहाँ पे दिखा देता हूँ 8084 ये पोर्ट नंबर मैंने दे रखा। ठीक है, हिट मारते हैं इसमें तो देखिए मेरा पेज या मेरा जो डॉकर है सही से रन कर रहा है, वेब पेज में सही से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सही से मेरी वर्किंग डायरेक्टरी काम कर रही है, सही से मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल काम कर रहा है, सही से मेरा ऐड पैरामीटर काम कर रहा है, इन्वायरमेंट पैरामीटर काम कर रहा है, वर्किंग डायरेक्टरी पैरामीटर डॉकर फाइल के अंदर ये कमांड है ये सही से काम कर रहे हैं। इवन रन कमांड और cmd कमांड, एक्सपोज कमांड सही से काम कर रहे हैं। और आपको इसका एक अच्छा सा हैंड्स ऑन आपको मिल गया होगा कि ये इनका क्या यूज होता है ना, और कैसे हम लोग इनका डॉकर फाइल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से गो थ्रू कर दे रहा हूँ अपनी डॉकर फाइल, नैनो डॉकर फाइल। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, कोई आपके इनपुट हैं, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और ठीक है, और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, ताकि आप अच्छे से जॉब को क्रैक कर पाएँ और जहाँ भी हो इस वीडियो का यूज़ कर पाएँ आप। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।